रामपुर गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। सभी लोग उस घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, क्या तुमने रात में सुना था? ये हेडपम्प खुद ही चल रहा था। रात को 12 बजे वाला कौन पानी भरेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हाँ सुनीता, मैं सुन रही थी। हमारे गुड्डी के पापा भी बोल रहे थे कि मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उनको रोक दिया। भगवान ही जाने भला क्या भला हो। फिर उसी रात 1 बजे वो हैंडपंप फिर से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर अरे ममता दीदी, चल रहे हो क्या हेडपम्प पर पानी भरने के लिए? मुझे अकेले जाने में डर लगता है। फिर वो दोनों हैंडपंप पर जाती है। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है, जो इंसान के पैर से दुगना बड़ा होता है। अरे देखो ओ सुनीता, हम कह रहे थे ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। भला इतना बड़ा पैर किस इंसान का हो सकता है? तभी वहां ज्योति आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हो? ये देखो बहन, इतना बड़ा पैर। लगता है इस हैंडपंप पर किसी चुड़ैल का वास है। क्या दीदी, आप भी ना, कोई मजाक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसा बहुत किया जाता है। आप शहर से आई हो ज्योति बहन, आप इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे। फिर रात होने पर हैंडपंप फिर खुद से चलने लगा। मम्मी, मैं जा रही हूँ हेडपम्प के पास। मैं अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। फिर ज्योति वहां पहुंचती है। वह दंग रह जाती है। वहां एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही थी। ज्योति के पसीने छूट जाते हैं। आ गई। बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। हमें 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरे तो हाथ ही दुखने लगे ये हेडपंप चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। ज्योति हाथ जोड़ने लगती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा कि कोई गांव वालों से मजाक कर रहा है। मैं तो पास के शहर में रहती हूँ। इस गांव में घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और उससे मारकर खा जाती है। फिर अगली सुबह अरे ममता बहन, देख रही हो? आज यहाँ खून भी पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी हुई हो। तभी ज्योति की माँ आ जाती है। अरे, कल रात से मेरी ज्योति घर नहीं आई। कल रात इस हैंडपंप पर आई थी। यहाँ ये खून किसका पड़ा है? कहीं ये मेरी ज्योति का तो नहीं? अरे माँ जी, मैंने उससे कल ही कहा था कि ज़्यादा लेक्चर मत दो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हो गया है। थोड़ी देर में झाड़ियों में गांव वालों को ज्योति की सिर कटी लाश दिखती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वो चुड़ैल फिर से उस हैंडपंप को चलाने लगती है। गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी दूसरे तरकीब से बुलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल ज्योति के घर के पास पहुंच जाती है। वह जाकर वो चुड़ैल ज्योति की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी, मम्मी, दरवाज़ा खोलो मम्मी। ज्योति की आवाज सुनकर उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है। वह बाहर चुड़ैल को देखकर कांपने लगती है। ज्योति, ये तुझे क्या हुआ? मैं कोई ज्योति व्योति नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी निकाल लेती है और खा जाती है। फिर सुबह होने पर ज्योति की माँ की लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुनते हो जी, वो शहर वाली माँ बेटी को कोई मार दिया है। लगता है कोई भूत पिशाच ये सब कर रहा है। तुम बाहर मत जाना। तुमको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ उस हेडपंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने, ताकि देख सके आखिर मामला क्या है।
फिर वो गांव की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल वापस आती है। वो थोड़ी देर हेडपंप चलाती है पर कोई नहीं आता। वह गांव में ज्योति और उसकी माँ की आवाज निकालकर सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता। लगता है कि गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम 2 दिन भूखे रहे तो मर जाएंगे। गांव वाले हेडपंप से पानी नहीं भर रहे पर कुएं से तो भर रहे हैं ना। हम चलकर कुएं में बैठ जाते हैं। जैसे ही कुएं में कोई आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल कुएं में जाकर छुप जाती है। फिर सुबह होने पर अरे, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रात को वो भूतनी सारे गांव में घूम रही थी। अरे तू डर ना मेरी राजकुमारी, हमको कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग लेने के लिए। अच्छा, जा ही रहे हो तो कुएं से पानी भी भर कर ले आना। फिर सुनीता का पति मटका लेकर निकल जाता है। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकालूं या पानी भर लूं? एक काम करता हूँ, पहले पानी भर लेता हूँ, नहीं तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। फिर वह पानी भरने के लिए कुएं पर जाता है। वो जैसे ही कुएं में घड़ा डालता है वैसे ही चुड़ैल उससे खींच लेती है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और चुड़ैल उसकी खोपड़ी खा जाती है। कुछ देर बाद गांव वालों को उसकी लाश कुएं में मिली। इस बार और कोहराम मच जाता है। मैंने इन्हें बोला था कि चुड़ैल से बच कर रहना। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। पर तुम्हारा पति आया क्या करने यहाँ? फिर सुनीता ने बताया कि उसके पति ने इस चुड़ैल वाली बात का सच पता करने के लिए गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। फिर वे सब गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। वे ये भी सुन लेते हैं कि अगर चुड़ैल 2 दिन भूखी रही तो वो मर जाएगी। गांव वालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें 3 दिन अपने घर में रहना चाहिए ताकि ये किसी को भी खा ना पाए और ये भूखी ही मर जाए। मैं गांव में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करता हूं। लॉकडाउन होने के बाद वो चुड़ैल 2 दिन तक गांव में आई। उसने अपना शिकार पकड़ने के लिए कही, तरकीबें लगाई, पर गांव वाले नहीं आए और आखिर वो चुड़ैल मर गई।